लेट मी प्रोड्यूस अ शॉकिंग डेटा जिसके चलते ये समझ आता है, जिसके चलते ये दिखाई देता है कि कैसे ग्रेजुअली डे बाय डे इंडिया का जो ब्लॉकचेन, इंडिया का जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग है, कैसे वो धीरे धीरे वो ड्राई आउट होते जा रहा है। सो लास्ट 15 डेज पे स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 1 टिल अप्रैल 14 तक वाजिरेक्स के थ्रू इंडिया हैज जस्ट एडेड 33 मिलियन, ज़ैप पे 3.5 मिलियन एंड बिटबीएनएस 20 मिलियन। अगर तीनों को ऐड करो इट विल नॉट बी मोर देन $60 million. This is the worst figure from Indian side since 1947. Just kidding. Just look at this data. 2021 and 2020 के बीच में कितना फर्क है। लास्ट ईयर को सेम टाइम स्पैन पे फ्रॉम अप्रैल 1 टू अप्रैल 14, जबकि कोविड चल रहा था, जबकि एक हार्श लॉकडाउन था, इंडिया हैज एडेड 120 मिलियन से 240 मिलियन। जस्ट 14 डेज पे इंडिया हैज एडेड $120 मिलियन। वही सेम टाइम स्पैन पे गवर्नमेंट का ये सब नया रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते इंडिया का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है फ्रॉम अप्रैल 1 95 मिलियन से कम होके 33 मिलियन इन वाजिरेक्स, मतलब 60 मिलियन का फर्क हो चुका है फ्रॉम अप्रैल 1 से लेके आज के डेट तक। इन ज़ैप पे में क्वाइट मोनोटोनस फ्रॉम 5 मिलियन टू 3.5 मिलियन, मतलब उस पे भी कुछ 1.5 मिलियन का घाटा हुआ है। और ये 2.5 2.3 मिलियन से ना ऐसे टाइम था जब इंडिया का किसी एक इन्वेस्टर इतना पैसा इन्वेस्ट किया करता था क्रिप्टो करेंसी स्पेस पे। एंड बिटबीएनएस पे फ्रॉम 9 मिलियन टू 20 मिलियन। ऐसे बोल सकते हैं कि बिटबिलियंस पे थोड़ा बहुत ऊपर गया है, लेकिन अगेन सो फार तीनों मिला के इंडिया हैज एडेड जस्ट 60 मिलियन इन लिक्विडिटी इन द क्रिप्टो करेंसी स्पेस। ऐसे ही चलते रहा, क्या पता मई 1 आते आते इंडिया का पूरा 5-6 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस मिला के 5-6 मिलियन ही जाए। दिस इज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, दिस इज अ वेरी डीमोटिवेटिंग फैक्ट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। इन्वेस्टर्स के हाथ में कुछ भी नहीं है। आई स्टिल बिलीव कि ऑल द इन्वेस्टर्स दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ गेट अवे, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ ब्रेक, कि एक अच्छा खासा बैंकिंग सपोर्ट मिल जाए एंड दे विल ऑल जंप इनटू इट, दे विल ऑल जंप इनटू दिस अपॉर्चुनिटी टू री इन्वेस्ट देयर मनी इनटू क्रिप्टो करेंसीज। बट अफसोस इंडिया के जैसा एक ग्रोइंग कंट्री पे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन को इतना डिमोटिवेट किया जा रहा है जस्ट फॉर देयर ओन मीन्स। So hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. तो सुपर संडे का सुपर वीडियो में I'm gonna show you कि इंडिया का इस घाटे ने, इंडिया का ये रिएक्शन, इंडिया का जो भी है, इसके चलते मार्केट का क्या रिएक्शन है, मार्केट पे क्या होने वाला है इन फ्यू वीक्स। ऐसे बोल सकता हूँ कि हर एक दिन मार्केट चेंज हो रहा है। कल बुलिश था तो आज बेयरिश है, तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आप इस मार्केट पे एक ट्रेड ओपन करके रात को ठीक से सो नहीं पाओगे, बिकॉज द way market is changing, because the way market is changing its color, which is very very confusing. So let's begin. So before that, smash on the like button to our new all-time high. Subscribe this channel if you haven't subscribed it yet. Be a part of our Twitter and Telegram handle where we post each and every news, each and every market strategy, chart patterns, trading calls live. So जिसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. Make sure you're a part of all of this. So let's start with today's most bullish news from Russia. Russia is about to announce Bitcoin as a means of payment. सो एल साल्वाडोर का जो बिटकॉइन पेमेंट मेथड है एंड रशिया का जो पेमेंट मेथड है, इसमें क्या डिफरेंस है? एल साल्वाडोर में कोई भी फिएट करेंसीज नहीं है, बट रशिया का स्टिल द स्टैंडर्ड फिएट करेंसी या फिर द स्टैंडर्ड मोड ऑफ पेमेंट इज स्टिल रशियन रूबल, बट बिटकॉइन विल बी अ ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ पेमेंट। दिस इज व्हाई इसको हम लीगल टेंडर नहीं बोल सकता है, लाइक एल साल्वाडोर ट्रीट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर, बट इन रशिया इट इज अ ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ पेमेंट। लाइक इंडिया का जो नया सीवीडीसी निकालने वाला है, तो सीवीडीसी जैसे एक मीन्स ऑफ पेमेंट होने वाला है, ऑल्टरनेटिव टू पेपर मनी, सेम वे रशिया का बिटकॉइन इज ऑल्टरनेटिव टू रशियन रूबल। तो रशिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही वियर्ड है, मतलब एकदम हटके है। तो रशिया का जो बिल है, क्रिप्टो करेंसी बिल, उस पे ये बोला है कि ये जो नियम है ये सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज के लिए सेम नहीं होने वाला है। मतलब पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी जिसके पीछे कोई ओनर है उसको एज अ पेमेंट मेथड
मेथड ये लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, लाइक USDT जो स्टेबल कॉइन है, ये स्टेबल कॉइन एक पेमेंट मेथड के टाइप पे ये लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। दे विल ओनली एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ पेमेंट मेथड, ओनली बिटकॉइन, ना ही इथेरियम, ना ही स्टेबल कॉइन, कुछ भी नहीं, ओनली बिटकॉइन। दैट इज क्वाइट इम्प्रेसिव एंड वियर्ड एज वेल। बट रशिया का ये अनाउंसमेंट बहुत कुछ चेंज होने वाला है। रिमेंबर, रशिया का दो बेस्ट फ्रेंड, एक है इंडिया, दूसरा है रिसेंटली चाइना। तो एक तो चाइना ने अपना रंग बहुत पहले दिखा चुका है एंड रिसेंटली इंडिया भी चाइना को फॉलो कर रहा है। बट रशिया के साथ बिजनेस करने का ये एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि आगे जाके क्या पता इंडिया भी रशिया को देख के अपना मन या फिर अपना डिसीजन क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन के ऊपर, जो भी डिसीजन, जो भी इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको चेंज करे। उसी टाइम का इंतजार है एंड साथ ही साथ KYC का जो मेथड है उसको एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया है फॉर एवरी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। एंड एक ही चीज बोला है, कोई भी कोल्ड स्टोरेज, कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस नहीं यूज होगा फॉर पेमेंट। इन्वेस्टर्स और एनी अदर पर्सन ओनली कैन यूज centralized exchanges only for making any payment through Bitcoin, and जिसके चलते KYC बहुत important है and हर एक transaction will go through the bank। एंड साथ ही साथ किसी भी एक्सचेंजेस के अकाउंट पे, मतलब एज अ सिक्योरिटी मनी 30 million to 100 million रूबल्स रहना पड़ेगा टू गेट अ लाइसेंस टू स्टार्ट देयर बिजनेस ऑन रशियन सॉइल। मतलब रशिया में कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लाइसेंस के लिए रशियन बैंक्स पे एटलीस्ट 13 million to 100 million रूबल एज अ बैकअप शो करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके लाइसेंस मिलेगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये किसी भी कंट्री पे जाओ, अगर आप एक बैंक ओपन करना चाहते हो, आपको इतना कोलैटरल तो दिखाना ही पड़ेगा। तो दैट इज द स्टैंडर्ड क्रिप्टो करेंसी बिल फ्रॉम रशिया। ऑफिशियल होने में अभी तक टाइम लगेगा, बट दिस इज द प्रोटोकॉल विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। नाउ बैक टू द चार्ट। ऐसे लगता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के शायद बिटकॉइन बम्प्स करेगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा पैटर्न क्रिएट हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये बम्प्स बैक कर ही नहीं सकता है, ये फिर से नीचे की तरफ आएगा। आज मॉर्निंग को ही मैंने बोला था कि शायद इट्स टाइम टू गेट बुलिश। मैंने एक ट्रेड इधर ओपन भी किया था। फाइनली एक बिग एस शूटिंग स्टार के बाद मुझे ये वाला लॉन्ग ट्रेड क्लोज करने पड़ा, क्योंकि सेंटिमेंट हर एक आवर्स पे चेंज हो रहा है मार्केट का। So now the story is, अगर बिटकॉइन ये वाला पोजीशन से रिवर्स मार के अगर 47 to 45,000 डॉलर तक जंप किया इन फ्यू डेज, लाइक इन फ्यू कमिंग डेज, तो मैं कुछ हद तक सरप्राइज भी होऊंगा, साथ ही साथ कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल भी है, क्योंकि बिटकॉइन एकदम अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होल्ड कर रहा है। बट समहाउ अगर मैं बिटकॉइन का ये वाला सेम जो रिसेंट स्ट्रक्चर है उसको जूम इन करूं, इसके पीछे जो भी हुआ है उसको भूल के, मतलब ये वाला जो चैप्टर है ये अगर ना देख के अगर मैं ये पर्टिकुलर जोन पे फोकस करूं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 90% मैं श्योर हूं कि बिटकॉइन थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ऐसे सेम स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ना हो के अगर नीचे की तरफ होता, लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, लाइक ट्रिपल बॉटम हम जिसको बोलते हैं, अगर ऐसे स्ट्रक्चर नीचे की तरफ होता, देन I'd be more bullish, I'd be more like confident to go for a long position। बट मुझे नहीं लगता है कि इधर से लॉन्ग जा सकता है। एटलीस्ट स्टिल नाउ तो मार्केट रेडी नहीं है लॉन्ग जाने के लिए। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट चेक दिस आउट। जो सेम स्ट्रक्चर रिसेंटली एक फॉर्म हो रहा है, यही सेम स्ट्रक्चर बैक इन 1st of April से 5th of April तक सेम स्ट्रक्चर, जैसे देख सकते हो एक राउंड टॉप, हर एक टॉप पे एक एक शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है। तो यही सेम स्ट्रक्चर रिसेंटली ये बॉटम पे भी दिखाई दे रहा है। तो दैट इज वाई आई एम नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट कि ये वाला स्ट्रक्चर इमीडिएटली रिवर्स ले सकता है। तो आज मॉर्निंग को जो भी मैंने लॉन्ग पोजीशन ओपन किया था उसको मैं क्लोज कर चुका हूँ, लाइक मिनिमम प्रॉफिट के साथ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम कंफर्मेशन, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, लॉन्ग करूँ या शॉर्ट करूँ, उसके लिए मुझे अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो डेफिनेटली आई विल अपडेट इन ट्विटर अकाउंट, सो मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ ट्विटर। सो जो भी होगा आई विल अपडेट इट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। So thank you for watching. I hope you have liked this video. It's time to subscribe this channel, share this video with your friends and family. Wait for my next update. Till then, enjoy this video, enjoy your Sunday. Take care. Dave signing off.